अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद आज़ार के साथ हाजिर है। और आज का हमारा टॉपिक है सिल्यानुर रहम यानी लिकोरिया। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ करेंगे कि लिकोरिया है क्या चीज़, फिर इसके असबाब की होता क्यों है, फिर इसकी अलामात कि हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, और फिर आपको इसका इलाज भी बताएंगे। दोस्तों, लिकोरिया एक ऐसी रतूबत है जो ख़वातीन के मखसूस अज़ा से तरशे पाती है, जिसकी वजह से ख़वातीन जो हैं वो बहुत सारे पेचीदा अमराज का शिकार हो जाती हैं, हत्ता कि इसकी वजह से जो है वो बांझपन भी लाहक हो जाता है, टीबी भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो ये ख़वातीन का मखसूस मर्ज़ है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। अगर इसकी इकसाम देखें तो ये दो इकसाम में वक़ू पज़ीर होता है, यानी आसाबी तहरीक में रतूबात की ज़्यादती की वजह से, और दूसरी सूरत में रतूबात की कमी की वजह से जो है वो ये मर्ज़ जो है वो सामने आता है, रतूबात की कमी बावजह हरारत। ठीक है, तो अब हम तरतीब के साथ इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं रतूबात की ज़्यादती की वजह से। दोस्तों, ख़वातीन का तबाई मिजाज जो है वो गुद्दी है यानी गर्म है, जो गर्म खुश्क से गर्म तर के दरमियान रहता है, और इसी में ख़वातीन की सेहत जो है वो शानदार रहती है। बदकिस्मती से अगर उनका ये मिजाज कायम ना रहे और आसाबी हो जाए, या फिर गुद्दी मिजाज ही उनका गैर तबाई सूरत इख्तियार कर जाए, तो वो लिकोरिया जैसे मर्ज़ का शिकार हो जाती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आसाबी तहरीक के लिकोरिया का जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, अगर ख़वातीन में आसाबी तहरीक शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ऐसी सूरत में अज़ाए मखसूसा से सफ़ेद रतूबात का अखराज शुरू हो जाता है। ये रतूबात जो है वो सफ़ेद रंग में होती हैं, कभी गाढ़ी होती हैं और कभी पतली होती हैं। इनके अखराज से कोई जलन वगैरह नहीं होती, बल्कि इसमें पेशाब भी सफ़ेद रंग का आता है, कसरत से आता है, ज़्यादा मिकदार से आता है, भूख कम हो जाती है, और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और कुछ ही अरसे में ख़ातून ऐसी ख़वातीन जो हैं वो हड्डियों का ढांचा बन जाती हैं, खून की कमी हो जाती है। दोस्तों, ये लिकोरिया जो है बांझपन की एक अहम सबब है, और लिकोरिया की वजह से ही, यानी जिस औरत को लिकोरिया होगा उसका ख़ावंद जो है वो सूरत इंज़ाल का लाजमी तौर पे शिकार हो जाएगा। दूसरी सूरत ये है कि लिकोरिया चूँकि असाबी तहरीक का मर्ज़ है, और ऐसी सूरत में जब असाबी तहरीक शिद्दत इख्तियार करती है तो उज़लाती तहरीक उज़लात में तस्कीन हो जाती है और गुदद तहलील होने लगते हैं। तो ऐसी सूरत में मर्द की मनी जो है वो एक तो औरत के रहम में नहीं रुकती, अखराज पा जाती है। ठीक है, दूसरा ख़ुद चूँकि औरत की रतूबात उसमें ज़्यादा होती हैं और अखराज पा रही होती हैं, जिसकी वजह से मर्द की मनी जो है वो भी अखराज पा जाती है, और उसके साथ जो स्पर्म होते हैं वो भी खारिज हो जाते हैं। इसलिए ऐसी ख़वातीन जो है वो हामला नहीं हो पाती।
जैसा कि हमने पढ़ा कि असाबी सोजिश की वजह से बलगमी रतूबात का तरश ज़्यादा होता है और फिर यह खारिज होती हैं। तो ऐसी हालत में तेज़ाबियत की कमी हो जाती है, यानी उज़लाती तस्कीन हो जाती है। रहम के उज़लाती पर्दे इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं और रहम के गुदी पर्दे जो है वो तहलील हो रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में चूँकि गुदो तहलील में होते हैं तो वो रतूबात को रोक नहीं सकते और तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से इन रतूबात में ख़मीर पैदा नहीं होता, तो ये गाढ़ी नहीं हो सकती। और मुसलसल अखराज की वजह से औरत के जिस्म में पानी और नमकियात यानी हरारत और रतूबत की बेहद कमी हो जाती है और ऐसी औरत हड्डियों का ढांचा नज़र आती है और बांझपन का शिकार हो जाती है। तो ये इसकी पूरी माहियत हमने आपको बताई। अब हम ये आपको बताएंगे कि ऐसी खातून का ख़ावंद जो है वो सूरत अंजाल में कैसे मुब्तला हो जाएगा। जिन ख़वातीन को लिकोरिया का मर्ज़ लाहक होता है तो उनके ख़ावंद और जब वो हम बिस्तरी करते हैं तो जैसे ही रतूबात उज़्व तनासुल पे असर करती हैं, उज़्व तनासुल का इंतशार जो है वो ख़त्म हो जाता है और ऐसे मर्द जो है वो तबाई तिबी जिनसी वक्त पूरा किए बगैर जो है वो अंजाल उनका हो जाता है और तरफ़ैन को जो है वो तस्कीन हासिल नहीं होती। तो ये तो थी आसाबी तहरीक की वजह से लिकोरिया की माहियत। इसमें हमने आपको अलामात भी बताई, असबाब भी बताए। तो अब हम आपको इसका असूल इलाज बताते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने तमाम किस्म की आसाबी ग़िज़ाएँ छोड़ देनी है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खानी और उसकी जगह आपने सौदावी या फिर आपने प्रोटीन वाली ग़िज़ा खानी है। ग़िज़ा इलाज के तौर पे जो है 3 चीज़ें हैं इसमें आपने यानी माई खुर्द है, माई खुर्द आपने ले लेनी है और इसको आपने इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और इसमें 2 ग्राम की मिकदार में सुबह दोपहर शाम आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मुरब्बा आमला 2 अदद सुबह और 2 शाम आपने इस्तेमाल करना है। मुरब्बा हरड़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आपने भुने हुए चने 20 अदद लेने हैं, 10 किशमिश लेनी है, इसको मुनक्का भी कहती हैं, और 5 आपने इंजीर लेनी है। इसको आपने सुबह भी इस्तेमाल करना है और शाम भी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक और नुस्खा है, इसमें माई आपने 1 तोला लेनी है, माजू आपने 2 तोला लेना है और कत्थ आपने 3 तोला लेनी है। ठीक है, इन तीनों को इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है और 2 ग्राम दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे के बाद लिकोरिया की जो है उससे जान छूट जाएगी। इसके अलावा आपने बबूल का दरख्त देखा होगा, कीकर का दरख्त देखा होगा, उसकी छाल ले लें, यानी वो 1 किलो होनी चाहिए। 3 किलो पानी में इस छाल को खूब उबाल लें और इस पानी को महफूज कर लें। आपने जब भी इस्तिंजा करना है तो इस पानी से करना है और कोशिश करें कि रहम के अंदर तक जो है ये पानी पहुंचना चाहिए, तो उसकी जो आसाबी सोजिश होगी वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो ये तो था आसाबी लिकोरिया का इलाज। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी सूरत जो कि गुदद की सोजिश से होती है। तो जब गुदद की सोजिश होती है तो इसमें आसाब में तस्कीन हो जाती है, रतूबात की किल्लत हो जाती है, रतूबात मुताफन हो जाती हैं। ऐसे लिकोरिया में बदबू बहुत ज़्यादा होती है, जलन बहुत ज़्यादा होती है और पेशाब जो है वो भी जलन के साथ आता है, कतरा कतरा आता है और मिकदार में कम आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, रहम पे वरम होती है, पूरे जिस्म में भी बाज़ औक़ात वरम आ जाती है। तो अब आपने इसका इलाज क्या करना है। ऐसे सूरत में आपने हर किस्म की जो
सफरावी ग़िज़ाएँ हैं उनको बंद कर देना है, यानी फ़ैट्स को आपने बंद कर देना है और इसकी जगह आपने कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। इसमें एक नुस्खा आपने जो इस्तेमाल करना है वो हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ है। तीनों चीज़ों को आपने बराबर वज़न लेना है, इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और चाय वाली चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा गाजर का मुरब्बा, गजरेला बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं, ये आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कद्दू का हलवा, मक्खन, मलाई, दूध, जौ का दलिया बहुत ही बेहतरीन जो हैं वो चीज़ें हैं, आप इनको इस्तेमाल करें। इसके अलावा सौंफ जो हैं वो आपने यानी 3 चुटकी लेनी है और ज़ीरा सफ़ेद जो है वो भी 3 चुटकी लेनी है और तीसरी चीज़ है इलायची आपने 1 लेनी है। 1 कप दूध में इसको बॉयल करें और मीठा करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा डोश भी आप कर सकती हैं। पानी को गर्म कीजिए और इसमें आपने डालना है जनाब मको या फिर इसमें आप जो है सुहागा पानी में बॉयल करके, यानी सुहागा 1 हिस्सा होना चाहिए, पानी 7 हिस्सा होना चाहिए। इसमें पानी को गर्म कर लें, सुहागा को उसमें अच्छी तरह हल करके इस पानी से आप जो है वो इस्तिंजा करें, रहम को डोश करें तो कुछ ही अरसे में लिकोरिया जैसा मूसी मर्ज जो है वो ठीक हो जाता है। तो इसमें आपका कोई सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं।